एक पेशेंट को मैं डाइट के रिगार्डिंग काउंसिल कर रहा था। उसको मैंने बताया कि आपको सेब वगैरह खाने चाहिए, सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब खाना चाहिए, आप क्यों नहीं खाते हो? तो उन्होंने बोला कि सेब बहुत महंगे आते हैं, 150 रुपए के किलो, 200 रुपए के किलो आते हैं, तो इतना खर्चा नहीं परवड़ता है। वो पेशेंट पिछले 30 सालों से बीड़ी या सिगरेट कुछ ना कुछ पी रहा था। कभी कभार वो बीड़ी पीता था, कभी कभार सिगरेट पीता था, तम्बाकू भी कर रहा था और ओकेशनली फ्रेंड्स के साथ दारू भी पी रहा था। तो मैंने उनके साथ एक सिंपल कैलकुलेशन किया और ये कैलकुलेशन सबको देखना चाहिए। जितने भी लोग जो व्यसन करते हैं उनको ये कैलकुलेशन डेफिनेटली देखना चाहिए। करीबन एक बीड़ी की कीमत 2 से 5 रुपए की पहले आती थी, ऐसा पेशेंट ने मुझे बताया, और आज वो 7 से 8 रुपए की आती है, जो भी वो ब्रांड यूज कर रहा था उसका। तो एवरेज पकड़ के चलो कि 5 रुपए का खर्चा एक बीड़ी के पीछे होता है। अब दिन में वो 10 से 12 बीड़ी पीता था, मतलब कि 50 रुपए की बीड़ी पी जाता है। तो पूरे महीने की करीबन 1500-2000 रुपए का खर्चा उसका व्यसन के पीछे ही जाता है। तो एक साल का खर्चा हुआ 20 से 25 हजार रुपए। वो इंसान 30 साल से ये व्यसन कर रहा है, और वो अकेला नहीं, उसका भाई भी कर रहा है, उसके पिताजी भी कर रहे हैं। मतलब 30 साल का अगर आप टोटल खर्चा गिनो तो 4 से 5 लाख या उससे भी ज्यादा होता है। और पूरे फैमिली का खर्चा गिनो तो 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा 30 सालों में उन्होंने इस व्यसन के पीछे किया है। इसमें मैंने दारू वगैरह की ओकेशनल जो पार्टी होती है उसका खर्चा तो कंसिडर ही नहीं किया। 30 साल के अंदर 10 लाख रुपए का खर्चा। अगर मान लो वो थोड़े थोड़े रुपए पैसे जमा करके उसने सिंपल एफडी बना दी होती, या फिर बच्चों के एजुकेशन के पीछे खर्चा किया होता, या फिर कुछ कुछ भी प्लानिंग करते, तो बहुत अच्छा बेनिफिट इसका निकल के आ सकता था। तो फाइनेंशियल बर्डन फैमिली के ऊपर वो डायरेक्टली नहीं देखने को मिलता, क्योंकि एक साथ 10 लाख रुपए नहीं निकालने हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ कई साले देखने के बाद अगर आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, तो आपको समझ में आएगा कि खर्चा कितना बड़ा है।